गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। तो सबसे पहला हमारा है प्रथम प्रश्न पत्र। तो आपको बता दें, प्रथम प्रश्न पत्र जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है, ये सभी के लिए कंपलसरी होता है, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस साइड हो। तो ये कंपलसरी है। और आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको बीएड से रिलेटेड और भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती रहेंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी आप कमेंट और शेयर तो कर ही सकते हैं। तो आइए, खंड आ सामान्य ज्ञान, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया? 1998 से 1999, 1999 से 2000, 2000 से 2001 या 2001 से 2002? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, 2000 से 2001 भारत में सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। कमांड कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग है पोस्ट करना, पेस्ट करना, हटाना या अलग करना। तो हम जानते हैं जो हमारा कंट्रोल प्लस वी है, इसको हम यूज़ करते हैं पेस्ट करने के लिए। तीसरा प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो हम जानते हैं आर्टिकल 60 जो हमारा अनुच्छेद 60 है, उसके अनुसार भारत को जो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए सही है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक अधिकार प्रस्थापित हैं, अर्थात मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ है? ऑप्शन है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 अनुच्छेद 51 का। तो मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑप्शन ए परम 1000, बी परम ईशान, सी परम 8000, डी परम शिवाय। तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000, ऑप्शन नंबर सी सही है। छठा प्रश्न देखेंगे। लिनक्स क्या है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एंट्री सिस्टम, सी इनपुट सिस्टम, डी आउटपुट सिस्टम। तो लिनक्स जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सातवां प्रश्न देखेंगे। भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का नाम है? जनरल दलवीर सुहाग, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल वाका सिंह, जनरल बिपिन रावत। तो भारत में हमारे जो वर्तमान में सेना प्रमुख हैं वह हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। इनका जो कार्यकाल शुरू हुआ था वह 31 दिसंबर 2019 से शुरू हुआ था। तो कार्यकाल इनका 3 वर्ष होता है या 62 वर्ष की आयु, तो इनका कार्यकाल समाप्त भी होने वाला है, आप अपडेट रहिएगा। उसके बाद 8वां प्रश्न। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। 9वां प्रश्न देखेंगे। किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजियम अवार्ड 2020 की म्यूजिक कंपोजन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए प्रियम चक्रवर्ती, प्रिया चक्रवर्ती, अमृता नारंग, प्रतिभा प्रियदर्शी। तो इसमें है प्रियम चक्रवर्ती जी को सम्मानित किया गया है। 10वां प्रश्न देखेंगे। इग्न्यू के डिजिटल कोर्स का क्या नाम है? ऑप्शन ए ई अर्जुन, बी ई ज्ञान, सी ई आर्यन, डी ई रमन डी। तो ऑप्शन नंबर बी ई ज्ञान, इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम ई ज्ञान है। 11वां प्रश्न देखेंगे। कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी मिताली राज, ऑप्शन डी दीपिका कुमारी। तो हम जानते हैं झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज ये सब महिला क्रिकेटर हैं, लेकिन दीपिका कुमारी ये एक तीरंदाज हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। 12वां प्रश्न देखेंगे। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश,
ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो डोगरी भाषा का संबंध जम्मू और कश्मीर से है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 13वां प्रश्न, अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? पूर्वी अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका, नाममा में, डी संपूर्ण अफ्रीका में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1995, 2000, 2005 या 2007 में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में पारित हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद 15वां देखेंगे, NCERT के वर्तमान निदेशक हैं ए राजेंद्र सिंह, बी मिथिलेश कुमार, सी ऋषिकेश सेनापति, डी रविंद्र अहलूवालिया। तो इसमें NCERT के जो वर्तमान निदेशक हैं वो हैं ऋषिकेश सेनापति, ऑप्शन नंबर सी सही है। 16वां प्रश्न, EDUSAT लॉन्च किया गया। तो EDUSAT जो होता है वो दो वर्ड इसमें है, एजुकेशन और सैटेलाइट, एजुकेशन थ्रू सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म है। तो EDUSAT लॉन्च किया गया, ऑप्शंस हैं फरवरी 1998 में, अप्रैल 2001 में, सितंबर 2003 में या सितंबर 2004 में। तो EDUSAT को सितंबर 2004 में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। 17वां प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ऑप्शन से यकृति, अग्न्याशय, तिल्ली या पित्ताशय। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है अग्न्याशय, यह इंसुलिन पैदा करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 18वां प्रश्न की ओर चलेंगे, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 28। तो भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 19वां प्रश्न देखेंगे, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी, एस चानू, गीता फोगाट, SC मैरी कॉम। तो प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता की अगर आप बात करें तो हमारी कर्णम मल्लेश्वरी जी जो हैं ये हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। 20वां प्रश्न, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी हॉकी। तो देवधर ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 21वां प्रश्न देखेंगे, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? मीन्स कौन सा ऐसा केवल डोनर है, वो सर्वदाता जिसको कहते हैं, एक होता है सर्वदाता, एक होते हैं सर्वग्राही। तो कौन सा सार्वभौमिक दाता है? ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वह सर्वदाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 22वां प्रश्न देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी तीव्रता की, ऑप्शन डी चाल की। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 23वां प्रश्न देखेंगे, अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। 24वां प्रश्न देखेंगे, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है गुन्नार मिरडाल, जोनाथन ग्रेगसन, मार्क थैट, जॉन ग्रेशम। तो एशियन ड्रामा के लेखक गुन्नार मिरडाल हैं। 25वां प्रश्न देखेंगे, एग मार्क का अर्थ है पर्यावरण संरक्षण चिन्ह, बी मिट्टी निर्मित पात्रों का चिन्ह, सी खाद्य एवं बीजों का प्रमाणन चिन्ह, डी खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। तो एग मार्क जो है वो है खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। 26वां प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में तटीय रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन से हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, डी केरल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी गुजरात, इसकी तटीय रेखा जो है वह सबसे लंबी है। 27वां प्रश्न, पांडिचेरी एक डैश 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 कॉलोनी थी। ऑप्शंस में है ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच या पुर्तगाली। तो जो पांडिचेरी थी यह एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी, ऑप्शन नंबर 20 में सही है। 28वां प्रश्न की ओर चलते हैं, सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? ऑप्शन से 1901, 1905, 1907
या 1916? तो सूरत में जो कांग्रेस में विभाजन हुआ था वह 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। 29वां प्रश्न देखेंगे, भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1912 में, 1914 में, 1913 में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो भारत की राजधानी वो कलकत्ता से नई दिल्ली जो है 1912 में स्थानांतरित की गई थी, क्योंकि जो देश की शासन व्यवस्था थी कलकत्ता थोड़ा किनारे पड़ता था तो दिल्ली सेंटर था, इसलिए सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाई जा सके इसलिए नई दिल्ली में स्थानांतरित की गई 1912 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 30वां प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा जाता है? ऑप्शन हैं ए के अय्यर, ज्ञान सुधा मिश्रा, कुलदीप सिंह, एस बालकृष्णन। तो ऑप्शन सी हमारा जो कुलदीप सिंह है इनको ग्रीन जज कहा जाता है। इसके पीछे कारण ये कि इन्होंने अपने कार्यकाल में एक बार पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित जो PIL था उसका निस्तारण किया गया था, तो इसी कारण से इनको ग्रीन जज कहा जाता है। फिर हमारा 31वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ऑप्शन है हमारे 15 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1948 या 26 नवंबर 1949। तो हमारा जो 26 नवंबर 1949 ऑप्शन नंबर डी है, ये एक सही ऑप्शन से हमारा जो संविधान है उसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 32वां प्रश्न देखेंगे, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजदीप सरदेसाई, वेंकैया नायडू। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की ये पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। 33वां प्रश्न देखेंगे, भारत में कौन सी महिला पुलिस महानिदेशक बनी? ऑप्शन से कंचन चौधरी, सौमित्रा चटर्जी, अमृता शर्मा, शालिनी गंगवार। तो जो ऑप्शन ए हमारा कंचन चौधरी है ये पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी और किरण बेदी के बाद ये दूसरी महिला IPS है। 34वां प्रश्न देखेंगे, भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? तो पिन कोड हम लोग जानते हैं जो पोस्टल एड्रेस होता है वो पिन कोड है, तो भारत ऐसे कितने पिन कोड में विभाजित है? ऑप्शन से 6, 7, 8, 9। तो भारत 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए डेनिस डाल्टन ने, हेनरी ड्यूरेंट ने, जेम्स केलमैन ने, जेम्स मिचनर ने। तो रेड क्रॉस की स्थापना करने वाले हमारे जेम्स मिचनर हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। 36वां प्रश्न देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से, पर्यावरण प्रदूषण से, कार्बन उत्सर्जन से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 37वां प्रश्न देखेंगे, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत डैश 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 का अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी की आयु, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, हृदय की धड़कन। तो सिस्मोग्राफी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 38वां प्रश्न देखेंगे, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी पूनम महाजन, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। तो लोकसभा की जो पहली महिला स्पीकर है वो है मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी सही है। 39वां प्रश्न देखेंगे, टोबा टेक सिंह के लेखक हैं गुलाम बख्श, समादत हसन मिंटो, अर्नाल्ड जैकब, मुस्तफ़ा खान। टोबा टेक सिंह के लेखक हैं समदत हसन मिंटो। ऑप्शन नंबर बी सही है। 40वां प्रश्न देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? तो गुमास्ता क्या था? एक सैनिक अधिकारी थे, सेनापति था, प्रतिनिधि जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गुमास्ता होते थे वह प्रतिनिधि होते थे जो माल खरीदने और बेचने का एक लेखा जोखा बही खाता तैयार करते थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। 41वां प्रश्न देखेंगे, नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी? 20 मई 2014, 22 मई 2014, 26 मई 2014 या 26 मई 2015? तो नरेंद्र मोदी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इन्होंने पहली बार अपनी शपथ 26 मई 2014 में लिया था। 42वें प्रश्न की ओर चलेंगे, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? ऑप्शन किसानों के समर्थन में, मजदूरों के समर्थन में, जमींदारों के समर्थन में या पूंजीपतियों के समर्थन में? तो 1918 में गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन था या किसानों के समर्थन में था? ऑप्शन नंबर ए सही है।
43वां प्रश्न देखेंगे, बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य वर्ष है। वर्ष 2022, वर्ष 2024, वर्ष 2025 या वर्ष 2030। तो दुग्ध उत्पादन को दुगना करने का जो लक्ष्य रखा गया है वह 2025 रखा गया। ऑप्शन सी सही है। 44वां प्रश्न देखेंगे, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत, जिसका भाग लगभग 1.5 किलो से 2 किलो तक का होता है। 45वां प्रश्न देखेंगे, फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम, सुषमा स्वराज स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, मुकुंदराव पाटिल स्टेडियम। तो फिरोज शाह कोटला मैदान जो है हमारे दिल्ली का, उसका नया नाम है अरुण कुमार जेटली जी के ऊपर अरुण जेटली स्टेडियम। 46वां प्रश्न देखेंगे, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पोंगल या संक्रांति, दोंगल, कड़न, गोमल। तो आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को पोंगल या संक्रांति के नाम से जाना जाता है। 47वां प्रश्न देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2022 किसने जीता? ऑप्शन हैं रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, शेमानिक थिएम। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जो 2022 में हुआ था उसके विजेता नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने जीता हुआ था। 48वां प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है लक्ष्मी, इंदिरा, अप्सरा या गंगोत्री? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है वह है अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 49वां प्रश्न देखेंगे, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूरज का संकुचन, सूर्य का प्रसार। तो सौर ऊर्जा का स्रोत जो है हमारा नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 50वां प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण करना अनिवार्य कर दिया गया है? महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो कतई नहीं है, हमारा जो तमिलनाडु है यहाँ पे सभी घर की छतों पर बारिश के पानी का संग्रहण करना अनिवार्य कर दिया गया है। बीएड परीक्षा 2020 का खंड आ सामान्य ज्ञान था, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अगले वीडियो में इसी पेपर से संबंधित हिंदी और रीजनिंग या बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।